प्रणाम, हम हैं रवि और आप देख रहे हैं आज न्यूज बिहार। हम पहुंचे हैं सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड का यह बलईपुर है और तमाम यहाँ पर लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और मौका है बिहार के जो जनसुराज है, जनसुराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी के हैं, वो भी यहाँ पर वो आएंगे और उन्हीं के स्वागत में यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हैं। जनसुराज के जितने भी प्रखंड के मुख्य लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो आनंद मिश्रा जी आ रहे हैं तो इनके आने के बाद जीरादेई में और ख़ास करके सिवान में जनसुराज की क्या स्थिति रहेगी और जनसुराज आगामी जो चुनाव है 2025 में उसका क्या रूपरेखा रहे। जनसुराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष आ रहे हैं आनंद मिश्रा जी, बड़ा शोर है जिला में, कहाँ उनका आगमन होगा, कहाँ वो जाएंगे जिले में? अभी तो हम लोग यहाँ उनका वेलकम पॉइंट है, यहाँ हम लोग उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद वो राजेंद्र बाबू के जन्मभूमि पर जाएंगे, वहाँ माल्यार्पण करेंगे। वहाँ के बाद सुरवल ग्राम में उनका स्वागत होगा। उसके बाद तितरा में उनका वेलकम पॉइंट है। उसके बाद उनका छोटका माझा में उनका सभा है छोटा सा। उसके बाद से मठिया मोड़, कबीरपुर होते हुए और नौतन बाजार होते हुए, चैनपुर होते हुए अथवा के लिए आज प्रस्थान करेंगे। क्या आपको यहाँ पर जीरादेई पर प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज के संस्थापक है वो भी आ चुके हैं, आनंद मिश्रा जी आ रहे हैं, इन लोगों के आने से जीरादेई में खास करके सिवान में जनसुराज की जो स्थिति और बेहतर हो? देखिए, जीरादेई पहले से ही ऐतिहासिक भूमि है, लेकिन जनसुराज के लिए भी एक ऐतिहासिक भूमि है। जनसुराज का जो पहला कमेटी गठन हुआ था, प्रखंड कमेटी, उसके मेंबर यहाँ कृष्णा कुमार सिंह जी खड़े हैं, ये लोग किए थे। जो पहला कमेटी बना था जनसुराज का वो यहीं से बना था, जीरादेई से। इसलिए जीरादेई जनसुराज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आनंद मिश्रा जी आ रहे हैं यहाँ इसलिए कि 20,000 किलोमीटर का बाइक यात्रा है और जीरादेई तो नहीं जाएंगे तो अधूरा रह जाएगा, इसलिए यहाँ आ रहे हैं। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मुन्ना पांडे है, जनसुराज का संस्थापक सदस्य हूँ, मेहरवा घर है। चलिए, यहाँ पर हमारे जनसुराज के जिला प्रवक्ता उपलब्ध हैं श्री कृष्ण कुमार सिंह जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आनंद मिश्रा जी यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ा जोरदार तरीके से सिवान में उनका स्वागत किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जनसुराज की जो स्थिति है, अभी 4 जगहों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें करारी हार हुई थी, इस बार 2025 में क्या स्थिति रहेगा जनसुराज? देखिए, जनसुराज की करारी हार नहीं हुई है। जनसुराज तो अभी पार्टी बनी, उसका चुनाव चिन्ह भी आवंटित नहीं था, तो वहाँ पर 10% जनसुराज को पूरी वोट का 10% मिला और मात्र 11% जदयू को मिला जिसकी सरकार है। तो जनसुराज ने वोट के मामले में तो उसकी प्रतिशत बहुत अच्छी रही और इस बार बिहार में जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और उसमें से जैसे 200 से अधिक सीट जनसुराज को आना है। ये आप देख लीजिए, जो विधानसभा का 2025 में चुनाव होगा उसमें सरकार जनसुराज की बनेगी और जो जनसुराज ये कह रहा है कि सत्ता परिवर्तन होती रहेगी, सत्ता परिवर्तन पर ध्यान हम लोगों को देना भी नहीं है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनसुराज के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन होगा और इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी युवाओं की होगी। देश में 65% युवा हैं और बिहार के पूरे युवा जनसुराज के बैनर तले आ गए हैं और उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। ये बात आप जीरादेई की जहाँ तक सवाल है तो जीरादेई ऐतिहासिक क्षेत्र स्थल भी रहा है, ऐतिहासिक क्षेत्र भी रहा है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश भी गूंजा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये पैतृक स्थल रहा है, जन्मस्थली रहा है। मौलाना मजरुल हक साहब का कर्मस्थली रहा है। शहीद उमाकांत सिंह का ये जन्मस्थली रहा है और दर्जनों सेनानियों और शहीदों का ये धरती है। इस धरती पर हम लोग आपको क्या लगता है कि जहां बिहार की जो राजनीति है एक तरह से जातिवाद और मोदी जी के अंधभक्ति के बीच में जनसुराज कहां स्थान प्राप्त कर पाए? बिहार में जातिवादी है ही नहीं।
आप ये बताइए, हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जिस जाति से आते हैं उनकी बिहार में संख्या क्या है? मात्र 2 से 2.5% है और 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। तो कैसे हम मान लें कि बिहार में जातीय व्यवस्था है? बिहार में जातीय व्यवस्था नहीं है, लोग जाति में विश्वास नहीं करते हैं। इस बार सारे लोगों का रुझान जन सुराज के प्रति है और लोगों का स्नेह बढ़ा है। जन सुराज की सरकार बनेगी। धन्यवाद। चलिए, तो आपने देखा कि जो जन सुराज के लोग हैं, जन सुराजी लोग हैं, वो 2025 में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, एक तरह से जन सुराज का राज स्थापित करने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस तरह के जो जन सुराज के शीर्ष नेता दौरा कर रहे हैं, इनके आने से खास करके सीवान जिले में कितना प्रभाव पड़ता है।